नमस्कार दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है देश में कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को मंगवाया और मंगवा करके दोबारा वोटों की गिनती करवाई। नतीजा क्या निकला कि हारा हुआ प्रत्याशी 51 वोट से जीत गया। पूरा मामला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ऐसा पहली बार हुआ है। जान लीजिए क्या है। हरियाणा के पानीपत के जिले में एक गांव है बुआना लाखू। उस गांव में 2 साल 10 महीने पहले ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। उस चुनाव में 7 प्रत्याशी गांव के खड़े होते हैं, जिसमें से 2 प्रत्याशियों में कड़े की टक्कर रहती है। जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग में पहले एक पक्ष को विजय घोषित कर दी गई, उसको प्रमाण पत्र दे दिया गया, ग्राम प्रधान बना दिया गया। उसके बाद जो हारा हुआ रहता है वो फिर से काउंटिंग करवाता है और कुछ ही देर के बाद गांव का सरपंच उसे घोषित कर दिया जाता है, उसे प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। इस हिसाब से दोनों के पास प्रमाण पत्र हो गए। अब जो पहले जीता हुआ था वो क्या किया कि अपना कानूनी कार्रवाई करने लगा, ट्रिब्यूनल में गया, सिविल न्यायाधीश में गया। वहां से ये तो पाया गया कि वोटों की दोबारा गिनती हुई है, फिर से हो। इस चीज को लेकर के विपक्ष वाला हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने दोबारा से काउंटिंग के लिए रोक लगवा दिए। उस बात को जो प्रत्याशी हारा हुआ रहता है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को न मानते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। 12 जून को कोर्ट में चुनौती दी जाती है। 31 जुलाई को पहली सुनवाई होती है और 7 जुलाई को अपनी निगरानी में दोबारा मतगणना का आदेश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत और माननीय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और माननीय न्यायमूर्ति एन.के. सिंह के पीठ ने जिला के सह निर्वाचन अधिकारी को सभी ईवीएम मशीन सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया और आदेश में कहा कि नामित रजिस्ट्रार सभी बूथों के मतों को दोबारा से गिनती करे। मतलब कि जितने बूथ बने हुए थे सभी को मंगा लिया गया, इसकी गिनती दोबारा से की जाए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दोबारा गिनती की गई, जिसमें हारा हुआ प्रत्याशी 51 वोटों से जीत गया। एक पक्ष को 1000 वोट मिलते हैं, दूसरे पक्ष को जो हारा हुआ होता है उसको 1051 वोट मिलते हैं। इस हिसाब से 51 वोट से जीत गया। और उसमें जो वोट करने वाले अधिकारी थे, काउंटिंग करने वाले, उनमें गलती पाई गई कि लास्ट वाले बूथ की जब काउंटिंग हुई तो उस व्यक्ति का वोट उसके साथ जोड़ दिया गया और उस व्यक्ति का वोट उसके साथ जोड़ दिया गया, जिससे ये मिस्टेक पाई गई। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन मंगा करके अपने सामने जब गिनती करवाए तो रिजल्ट सही और हारा हुआ प्रत्याशी 51 वोट से जीत गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।